हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो लुसेंट बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का यह चैप्टर नंबर 18 होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, इसमें लगभग 250 क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। देखिए, एसएससी में, रेलवे में, बहुत सारी परीक्षाओं में इजी है फिर भी बार बार पूछता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होगा? 206। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। देखिए, जब शिशु छोटा होता है कोई भी व्यक्ति, तो हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है और बड़ा होने पे धीरे धीरे कुछ कुछ हड्डियाँ जो है जुड़ करके संख्या 206 हो जाता है। तो नवजात में ये हड्डियां जो है 300 होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बीपीएससी में भी यह पूछा हुआ है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। अगर इसको अलग ढंग से पूछ दे एग्जामिनर कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी जोड़ी अस्थियां होती है, तो जोड़ी मतलब 2, तो यहाँ पे 2 × 4 होगा 8। तो यहाँ पे जोड़ी अगर पूछता है तो ऑप्शन 4 जो होगा सही होगा। चौथा देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े। देखिए, यहाँ पे जोड़े पूछ दिया, जो हम ऑलरेडी पिछला बता रहे थे कि वैसे भी पूछ सकता है। तो एमपीपीसीएस जोड़ा बोल के पूछ दिया था। तो जोड़े कितना होता है मनुष्य शरीर में? पसलियों की 12 होता है। अगर पूछ दे कितनी पसलियाँ होती है तो आंसर 24 होगा। ध्यान से देखते चलिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, भरोसा करके देखिए। चलिए आगे देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी सबसे मजबूत हड्डी। देखिए, एसएससी में पूछा है, सबसे मजबूत हड्डी जो है मानव शरीर में वह जबड़ा होता है, दांत का जबड़ा। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये भी हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे लंबी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी बार बार पूछता है फ्रेंड्स, जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा या फिर याद कर लीजिए। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह स्टेपिस कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो सबसे लंबी स्टेपिज अगर पूछते कहाँ पर होता है, जो सबसे छोटा हड्डी होता है वह कान में होता है, और सबसे लंबी हड्डी वह होता है फीमर, जो कि जांघ में होता है। ठीक है, तो याद हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है? अभी देखिए, फीमर तो पैर की हड्डी है, तो सीधा यहाँ पे कैंसिल हो गया। टीबिया, यह भी नहीं है। ह्यूमरस, सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, मतलब फीमर तो जांघ में होता है, टीबिया भी जांघ में होता है, और फ्यूला भी जो है पैर में ही होता है। ह्यूमरस जो है वो आपका कांधा और केहूनी के बीच का हड्डी कहलाता है। तो आंसर यहाँ पर ह्यूमरस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? कांधा और केहूनी के बीच का जो हड्डी होता है वही ह्यूमरस कहलाता है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 9वां का आंसर ऊपरी भुजा में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संग्रंथि होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? देखिए, बीपीएससी में पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनुष्य शरीर का पैर का जो हड्डी है वह खोखला होता है। यही कारण है कि अगर आप फ्रैक्चर पैर में देखिएगा तो रड बीच में डॉक्टर लोग घुसा देते हैं और ऊपर नीचे कस देते हैं। जैसे ही हड्डी ज्वाइन होता है, रड को साइड से खींच लेते हैं और हड्डी ज्वाइंट हो जाता है। तो मानव शरीर की पैर की हड्डी कैसी हुई? खोखली हुई। नेक्स्ट देखिए, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? पीछे पूछा था कि पैर की हड्डी कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछ दिया टीबिया नामक हड्डी। तो अगर वो क्वेश्चन का ऑप्शन आप देखे होंगे तो इसको सही कर पा रहे होंगे। देखिए, रेलवे में पूछा था, तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर आंसर होगा? आंसर इसका हो जाएगा टांग में, यानी पैर में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑलरेडी हम बता चुके हैं पीछे। इसका सही आंसर आपको गेस होना चाहिए, तो हो जाएगा जांघ, जिसका नाम है फीमर हड्डी। दांत एवं हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, दांत और हड्डी में पाए जाने वाला तत्व, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांत और हड्डी दोनों में। ध्यान से देखते चलिए, आप देख रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, तो अंत तक बने रहिएगा। चौथा देखिए,
वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर पड़ जाती है, यानी जैसे जैसे जो मानव है वो एज ढलता है वैसे वैसे हड्डियां कमज़ोर पड़ती जाती है। उसका कारण है कि कैल्शियम की कमी हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अस्थि यानी हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। हड्डी में सबसे ज़्यादा लवण का जो मात्रा है कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, फेरिक नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अस्थि यानी हड्डी और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगमेंट, उपस्थित, टेंडन या एक नई छोटी पेशी? बार बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा टेंडन जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? जिसको आप बोलते हैं कि दूध का दांत है और टूट करके फिर से जन्म लिया, तो 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या पूछ रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 दांत जो है 2 बार टूटते हैं। बीपीएससी में देखिए पूछा था। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा जो हमारा पाचन का मैक्सिमम चीज़ है वह छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ तो मुख से होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आंसर होगा 32 फीट। ऑप्शन डी। मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण है। स्टार्च का जो है शर्करा में पाचन कौन करता है? माइलेज, टाइलेन, पेप्सिन या लाइपेज? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइलिन जो है मंड यानी स्टार्च को शर्करा में पचा देता है। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? यकृत, पित्तशय, कॉर्निया या फिर आंत? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इजी भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर होता है? कमेंट में बताइएगा। कॉर्निया शरीर के किस भाग में होता है? कमेंट में बताना है आपको। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ आप खुद से अपने आप के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करने से आपको बेनिफिट नहीं है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको माइंड में बैठ जाएगा, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर मेरे प्रश्नों का जवाब कमेंट में दीजिएगा। 23वां देखिए, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? देखिए, एंजाइम का जो महत्वपूर्ण काम पूछ रहा है क्या होता है कि वह रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूध प्रोटीन जो है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है? कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन? तो दूध प्रोटीन को पचाया जाता है रेनिन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। ऑप्शन सी। 26वां देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी सलाइवा जो होता है मानव शरीर का, लार, थूक भी बोल सकते हैं उसको, उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है? आंसर होगा टाइलिन। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। लार किसके पाचन में सहायक होता है? महत्वपूर्ण है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? देखिए एसएससी और राजस्थान पीसीएस दोनों में पूछा है। आंसर हो जाएगा स्टार्च को पचाने के लिए। ध्यान से देखते चलिए, 260 250 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। 29वां देखिए, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स क्या है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? आसान सवाल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण, देखिए सेम क्वेश्चन पीछे भी था, रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत।
प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या उदर? आंसर हो जाएगा इसका उदर में, ऑप्शन डी। अगला देखिए, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। इसका कारण क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आमाशय में, वो क्या करता है? वो तो एक एसिड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन तो पच जाता है, जल जाता है, लेकिन मानव शरीर का आंत क्यों नहीं प्रभावित होता? तो उसका कारण है कि मानव शरीर की जो आंत है उसका दीवार, जो साइड बोलते हैं, उस पर सिलेमानी म्यूकस होता है, जिससे वह सुरक्षित रहता है। तो आंसर ए जो है इसका सही हो जाएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? सही आंसर होगा यकृत, ऑप्शन डी। पेप्सिन, ये भी वही काफ़ी बार पूछा गया है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर खनिज? तो पेप्सिन जो है वह एंजाइम है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में या वसा को अम्ल में? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, SSC में पूछा गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यानी प्रोटीन जब पचता है तो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? सही आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में, यानी एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? किसको? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन के रूप में जमा किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा यकृत के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी? पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखिए, पित्त यानी बाइल जूस जिसको बोला जाता है, कहाँ पर जमा होता है? आसान सवाल है, पित्ताशय में, ठीक है। पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या होता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, गलत है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, ये भी गलत। वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? ध्यान से देखिए, 41वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? हो जाएगा हार्वे के द्वारा, ऑप्शन डी सही। पेस मेकर का संबंध किससे है? ये हो जाएगा किससे? आसान सवाल है। पेस मेकर आर्टिफिशियल हार्ट बोल सकते हैं आप, ऑप्शन डी सही होगा। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को स्टार्ट करता है, ऑप्शन सी। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़ा? आंसर हो जाएगा हृदय से, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, 45। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है? काफ़ी कॉमन टर्म है, आप सुने होंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया। तो ये जो प्रेशर डालता है वह किस चीज़ पे डालता है? धमनी पे। ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है तो हाई हो गया, कम डाल रहा है तो लो, एक्चुअल मतलब सही है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब मानव जो है सो जाएगा तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उससे घट जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? काफ़ी आसान सवाल है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आप देखे होंगे जो हाथ में लगाता है डॉक्टर्स, तो उसको हम सिफ्गोमोमीटर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। जार्विक 7 क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या फिर कृत्रिम नेत्र। जार्विक 7, तो यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? ध्यान से देखिएगा, लव डव क्रिया जो है किस कारण से उत्पन्न होता है? लव डव ध्वनि, आंसर हो जाएगा हृदय। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आसान सवाल। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? होगा 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितने बार होता है? 72 बार हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 72 बार। ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए सारे सवाल पूछे हुए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं, इसीलिए ध्यान से देखते चलिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फाइल्स में जा करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52वां, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में? इंपॉर्टेंट है ये भी। आंसर हो जाएगा 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? शिरा, धमनी, त्वचा या तंत्रिका? सही आंसर क्या होगा? धमनी से। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? परीक्षा के साथ साथ आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन बीमारी हो गया आज के डेट में, हाई लो। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीवन काल जो है सबका अलग अलग डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो है वह कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। अगला देखिए, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? आसान सवाल बहुत ही। तो पंपिंग स्टेशन की तरह इसका काम होता है, ब्लड को पंप करने का। शरीर की विशालतम धमनी यानी सबसे बड़ा धमनी जो है मानव शरीर में कौन सा है? तो उसको कहा जाता है एओर्टा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो यह शरीर के वजन का 7% लगभग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन, देखिए परसेंटेज में यहाँ पे बोल दिया तो लगभग 7% मनुष्य के शरीर के वजन का, ठीक है। लेकिन लीटर कितना होता है ब्लड नॉर्मली? तो वह आपका 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। अगला सवाल 61 जो कि बार बार रिपीट होता है, काफ़ी आसान सवाल है, फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नज़दीक डाटा दे करके फंसा देता है एग्जामिनर। तो मानव शरीर के खून का जो पीएच वैल्यू है वह कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली, उसी को प्लीहा कहा जाता है और इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा हृदय या फिर चौथा है यकृत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, प्लीहा तिल्ली यानी स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितनी भिन्नता होती है? आंसर होगा कितना? 91 से 92% के आसपास होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम, जिंक, सोडियम और लोहा में बोल रहा है कि रक्त में कौन सा चीज़ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी या सभी जगह? आंसर हो जाएगा सभी जगह। किडनी, यकृत और फेफड़ा, इन सभी जगह जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आंसर गेस कीजिएगा इसका क्या होगा। 66 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? बीपीएससी में पूछा था। ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है मानव शरीर में क्या कहलाती है? आंसर होगा डायलिसिस। आप देखेंगे यही कारण है कि अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उनको डायलिसिस किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यानी जो भी खून होता है वह लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, होमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? सही आंसर इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीज जस्ता। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होती है। ठीक है, आयरन मतलब लोहा, ऑप्शन बी सही होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नष्ट, रक्त प्लवता का निवारण या फिर लौह का उपयोजन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का सभी पूरे बॉडी में जो फैलाने का काम होता है वह हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पष्टिकाणु या फिर जीवद्रव्य? क्या होगा हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक? सही आंसर हो जाएगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? यानी जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ किडनी से उसको हृदय तक कौन सा रक्त वाहिका जो है वह ले जाता है? आंसर हो जाएगा फुफ्फुस सीरा। कौन सा? ऑप्शन डी, फुफ्फुस सीरा। 73 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को। रक्त द्वारा ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाया जाता है? तो आंसर होगा लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। आप देखे होंगे कि जैसे ही ब्लड कट के बाहर निकलता है तो के कारण जो है वह थक्का जम जाता है, लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों है कि शरीर के भीतर वह नहीं जमता है लेकिन बाहर जम जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेपरिन के कारण। किसके कारण? हेपरिन की मौजूदगी के कारण जो है खून वह शरीर के अंदर नहीं जमता है। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कौन है? पीछे भी हमने देखा था सेम क्वेश्चन, प्लीहा को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला देखिए, रुधिर यानी ब्लड के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा बनती है? मोनोसाइट, योसिनोफिल, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल? क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स किस नाम से जाना जाता है? चारों ऑप्शन को देखिए। तो आरबीसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट। किसके नाम से? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होता है यानी बनता कहाँ पर है आरबीसी? महत्वपूर्ण है ये, देखिए रेलवे में पूछा था। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनते हैं? हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी सही होगा। 79 देखिए, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी जो रेड ब्लड सेल्स होता है कहाँ पर जा कर के डेड हो जाता है? जन्म तो लेता है अस्थि मज्जा में, डेड कहाँ पर होता है? आंसर क्या होगा? प्लीहा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, ये भी महत्वपूर्ण है, बार बार ये भी पूछता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है यानी कितना दिन तक वह जीवित रहता है रेड ब्लड सेल्स? आंसर होगा 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे भी ये था, अस्थि मज्जा में।
लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? देखिए निर्माण, उत्पादन सब ही एक ही चीज़ हुआ, आंसर सेम होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, आकार घटेगा या फिर संख्या घटेगा उच्च उन्नतांश पर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, संख्या जो है आरबीसी की वह बढ़ जाएगी। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, सफेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या धारण करना, ऑप्शन सी सही हो। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं या फिर रुधिरनाओं की, सबका हिंदी अलग अलग है लेकिन सबका इंग्लिश होता है वाइट ब्लड सेल ही, ठीक है। तो WBC की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा होती है? चार ऑप्शन देखिए, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर लिम्फोसाइट्स। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वह न्यूट्रोफिल्स का होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन कौन प्रारंभ करता है? यहाँ पे इसका आंसर जो है 84 नंबर में आप देखे होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वही कारण है कि सबसे पहले वही रिएक्ट करता है, बाहर से कोई भी चीज़ जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। ब्लड ग्रुप आप जो देखे होंगे, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप, तो ये सब ब्लड को ग्रुपिंग जो होता है उसका खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर या लुविनहॉक? सही आंसर क्या होगा इसका? लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर एवं वियनर, दोनों ने मिलकर के RH फैक्टर का पता लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका AB में, ठीक है, AB में। यही कारण आप देखोगे कि एक रिसर्च भी आया था कि कुछ ब्लड ग्रुप वाले जो है व्यक्ति, उनको पे कोरोना वायरस ज़्यादा घातक हो रहा है, तो उनमें से AB एक था, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा O में, ऑप्शन डी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है ब्लड ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखा कि ब्लड ग्रुप का खोज, लैंडस्टीनर, RH फैक्टर का पता, लैंडस्टीनर और वियनर। एंटीबॉडी किस में नहीं मिलता है? AB हो जाएगा। दोनों एंटीबॉडी किस में मिलता है? O हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा O में, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटीजन यानी प्रतिजन क्या है? तो एंटीजन जो होता है वह प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? विपत्ति, प्रतिकूल वातावरणीय दशा, पोषण पदार्थ की कमी या संक्रमण? आसान सवाल है, संक्रमण के विरुद्ध, ऑप्शन डी सही होगा। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदर से, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? सही आंसर होगा RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला। नेक्स्ट देखिए, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोलोब्टोसिस फर्टिलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पिता RH प्लस होता है, माता RH माइनस। यही कारण है कि जो पिछला सवाल था उसमें बोला था कि कौन सा जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनको जो है डिलीवरी यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने में काफ़ी समस्याएं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता ने, देखिए BSSC में पूछा था 2015 वाला में, किसी भी ग्रुप का ब्लड जो है वह ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राह्यता बोल रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी। और सर्वग्राही सर्वदाता होता है वह ओ होता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 98। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, इसका कारण क्या है? यानी अदाता क्यों कहते हैं? तो इसका सही कारण है कि वह किसी भी व्यक्ति से ले सकता है, यानी रिएक्शन नहीं करेगा। तो प्रतिपिंड का अभाव होने के कारण ही वह सबसे ले सकता है और इसीलिए सर्वाधिक अदाता इसको कहते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो अभी बताए ओ होता है? ओ ब्लड ग्रुप जो है किसी को भी अपना खून दे सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 नंबर, ध्यान से देखिए, टोटल 260 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। 100वां देखिए, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ वाला जो है वह किससे ले सकता है? ओ और ए बी, इस दो ग्रुप से ही सिर्फ वह ब्लड ले सकता है, दे किसी को भी सकता है। नेक्स्ट है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, देखिए इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा लॉजिक दिमाग लगा करके यहाँ पे बताना होगा। पिता का जो ब्लड ग्रुप है क्या है? ए है, और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बोल रहा है उसके पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है, ए और ओ दोनों मिलकर के ओ ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102वां, ये भी सेम टाइप का सवाल है। बी प्रकार के रुधिर वाला किसी व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को ब्लड दान कर सकता है? नहीं, अगर बी व्यक्ति वाला व्यक्ति है जो इमरजेंसी में किस प्रकार के व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए बी या फिर बी वाले को। बी यहाँ पे कॉमन है, जो कॉमन होगा उसी को दे सकता है, बी कॉमन है यहाँ पे, बी कॉमन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र होता है? यानी हमें भूख लगा या भूख समाप्त हुआ खाने के बाद, वो एहसास हमको कौन सा माइंड का जो भाग है वह करवाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के कारण ही है जो आप बोलेंगे कि किसी चीज़ को देख के आपको फीलिंग होती है, लड़के लड़की जो भी, तो उसका कारण जो है वह हाइपोथैलेमस ही होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र यानी जो हमारा बुद्धि है वह कहाँ पर होता है? इंटेलिजेंस जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम, मेंडुला या फिर कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेब्रम में हमारा इंटेलिजेंस प्रेजेंट रहता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन, मस्तिष्क, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो गया इसका। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये भी कई बार पूछा है, मानव से मस्तिष्क का अलग अलग भाग होता है, उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? गेस कीजिए इसका आंसर, ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? कौन सा शक्ति? पुनर्योजन शक्ति, ये हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटा संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई, देखिए ऑप्शन, सेंट्रॉन है, डेंड्रॉन है, एक्सॉन है या फिर न्यूरॉन है? तो ये हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन डी सही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये भी बार बार पूछता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी जोड़ी है, कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? बीपीएससी में पूछा गया था, ये हो जाएगा 31। कितनी तंत्रिका अगर पूछ दे तो आंसर हो जाएगा 62। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर होगा कशेरुक रज्जु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में,
हरित लवक में, राइबोसोम में या फिर लाइसोसोम में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वास से छाछ में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा, यानी अगर हम सांस एक बार ले रहे हैं और सांस जब छोड़ रहे हैं तो जो बाहर जा रहा है सांस, उसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन O2 की मात्रा कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 16%। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीज होंगे। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करते हैं? ये हो जाएगा 38। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मानव? जो है 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है एवरेज, जो स्वस्थ व्यक्ति है? सही आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। और धड़कन कितनी बार धड़कती है? 72 बार 1 मिनट में। नेक्स्ट है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? यानी जो हम खाते हैं वहाँ से एनर्जी जो बनती है वह कोशिका का कौन सा भाग में बनता है? राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? क्या होगा आंसर? गेस कीजिए इसका। 117 का सही आंसर, हाँ 116 का। तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनर्रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वायु श्वसन। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा, पीछे हमने देखा था O2 की मात्रा 16%, यहाँ पे पूछ रहा है CO2 की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? देखिए 119वां, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? 4 ऑप्शन को देखिए। ये हो जाएगा पाइरूबिक अम्ल। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, पाइरूबिक अम्ल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या अमोनियम नाइट्राइट? आसान सवाल है, यूरिया आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत, प्लीहा, गुर्दे या फिर मूत्राशय? देखिए 2 बार पूछा है SSC में, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन ए। अगला है 123वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन सी। मानव शरीर में ब्लड को कौन छानता है? क्या होगा? बोमेन संपुट में, ठीक है, ऑप्शन बी। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण? ये भी देखिए SSC में पूछा गया है। जो टॉयलेट होता है, मूत्र होता है मानव का या किसी भी चीज़ का, वह हल्का पीला होता है, इसका रंग पूछ रहा है। पीत, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूक्रोम? सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? आंसर होगा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। चारों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा या फिर पूरे वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगा बायोलॉजी में, हर एग्जाम में। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ब्लड, हृदय, मूत्र या पसीना? आसान सवाल है, मूत्र में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अपपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या वृक्क? जो डायलिसिस होती है वह
ब्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। देखिए, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने, सामान्य स्वास्थ्य सुधार, त्वचा के रंध्र को खोलने या फिर शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। स्वेदन, तो स्वेदन का उपयोग जो है वह क्या होता है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला देखिए, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? क्या होगा? यह हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 133। सामान्य निषेचन होता है, सही आंसर हो जाएगा डिम्बाहिनी नली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आंसर होगा प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? सही आंसर होगा अमनियाटिक द्रव, अमनियाटिक द्रव, ऑप्शन बी। अगला देखिए, दो युग्मकों के संयोजक को क्या कहते हैं? सही होगा निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आसान सवाल है, अल्ट्रासाउंड का, ऑप्शन सी। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? सही आंसर होगा कौन सा? बीजांडसन, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 139। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, होगा अंडोत्सर्जन का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से नियंत्रित करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी जो है किस चीज को निरूपित करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी होगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास जो है आंतरिक होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण किसके गुण सूत्र से होता है? ठीक है, सही आंसर क्या होगा? पिता, पिता पे ही निर्भर करता है कि बच्चा का लिंग क्या होगा, ना कि माता पर। मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने का सामान्य तौर पर। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? देखिए रेलवे में पूछा गया था, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। अगला देखिए, प्रथम परख नली शिशु यानी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या रखा गया था? तो ये हो जाएगा लुइस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है प्रोटीन में एमिनो एसिड, हार्मोन के प्रकार, भ्रूण लिंग, एमिनो एसिड के प्रकार। यूपीपीसीएस भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है ये। सही आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग का पता लगाने का। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, अंतःस्रावी, गुर्दा या फिर पसीने की ग्रंथि? ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें वाहिनी नहीं होता है। नेक्स्ट है 148वां, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा हार्मोन। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड्रिन, प्यूटरिटी, थायराइड और यकृत, इसमें बोल रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? ऑब्वियसली यकृत, ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा तीनों जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ये हो जाएगा वाहिनी विहीन ग्रंथि, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत और अग्नाशय में ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा जठर, जिसको बाइल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत सारे परीक्षाओं में रिपीट भी होते रहता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा पीयूष को, ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीपीसीएस में पूछा था। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? आंसर होगा प्यूटरी, पिट्यूटरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, ये भी पिट्यूटरी होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या किडनी? आंसर हो जाएगा दिमाग, मस्तिष्क में। नेक्स्ट है 156वां, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाए? आप देखे होंगे टॉन वगैरह में जो खटाल होता है उसके बच्चे को मार दिया जाता है, हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कि उनको खाना पीना नहीं देते हैं तो मैक्सिमम जनरली डेथ हो जाता है ताकि उनका दूध बचे, और वो लोग सुई का इस्तेमाल कर करके गाय को दूहते हैं या भैंस को। तो जो दूध उतारने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं, पूछ रहा है किस हार्मोन का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा TSH, BPSC में पूछा गया था। अगला है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? सही आंसर होगा पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? पीयूष, पेनिनल, एड्रिनल या फिर अंडाशय? तो ये हो जाएगा पीयूष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 160, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है काफ़ी ज़्यादा स्रावित होने लगे तो शरीर पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, 3 ऑप्शन है, आंसर होगा ऑप्शन बी, शरीर का असंतुलित विकास। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी ग्लाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? आंसर होगा थायराइड। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? देखिए बीमारी का नाम याद रखिए, मिक्सीडीमा। कुसंक्रिया यानी डिसफंक्शन के कारण, अच्छा से अगर काम ना करे तो मिक्सीडीमा होता है। तो यह अवट्टू ग्रंथि, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 163वां, देखिए निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर यानी स्टार्टर बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन का। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे या गर्भाशय? तो ये होगा मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? आंसर होगा क्या? थायरोक्सिन। अगर यही थायरोक्सिन अच्छा से काम ना करे तो थायराइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, यानी पीयूष ग्रंथि पर डिपेंड नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा परावट्टू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या था? पीयूष था, और यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो हो जाएगा थायराइड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर स्रावित करता है? यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी जंतु आप बोल सकते हैं, उसमें जो आंसू हमारा निकलता है वह बोल रहा है किसके कारण निकलता है, किस ग्रंथि के कारण? तो ये हो जाएगा पीयूष, लेकिमल, ऑप्शन ए।
168वां का आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्रिमल के कारण आंसू निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाता है, नहीं जैसे जैसे अगर आप काफ़ी बूढ़े हो गए तो वह ग्रंथि समाप्त हो जाता है, तो आंसर होगा थाइमस। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? देखिए मादा जनन और पुरुष जनन हार्मोन ये बार बार पूछता है, ये 66 बीपीएससी में भी पूछा गया था प्री में, मादा जनन हार्मोन, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोजेन और रिलैक्सिन ये तीनों के तीनों मादा जनन हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है इसमें देखिए, आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी मादा हार्मोन है? पीछे भी देखा था हमने, सेम क्वेश्चन को अलग ढंग से यहाँ पे पूछ दिया। एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, ऑक्सिन या इंसुलिन, तो इसमें एस्ट्रोजेन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजेन का स्राव कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? यानी मादा हार्मोन एस्ट्रोजेन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से, तो ये हो जाएगा ग्रैफियन पुटिकाओं के द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। कौन? एड्रीलेनिल। देखिए मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित किससे होता है? सही आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? हो जाएगा एड्रीनल से, एड्रीनल। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? आंसर होगा अग्नाशय। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? नमक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन? इजी क्वेश्चन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा गला में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा पेनक्रियाज के द्वारा, पेनक्रियाज, ऑप्शन डी से। वो देखिए बीपीएससी में पूछा गया था, काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न अलग अलग परीक्षा। इंसुलिन का उत्पादन क्या होगा? पेनक्रियाज। इंसुलिन की खोज किसने की थी? आसान सवाल, बैटिंग व वेस्ट के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लैंगर हिंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं? आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। अगला देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700, हड्डियों की संख्या 200, बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? आंसर होगा जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, यानी खुद से स्पंदन हो सकता है? तो ये हो जाएगा हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मनुष्य को लगता है कि हम थक गए, तो उसका कारण है कि एक अम्ल जो है मांसपेशी में जमा हो जाता है, तो वह कौन सा अम्ल है? आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी। सॉरी लैक्टिक अम्ल, मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए होगा। लैक्टिक अम्ल के प्रेजेंट होने के कारण ही हमें थकान महसूस होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आसान सवाल, कॉर्निया आंख का एक पार्ट है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? क्या होगा? कॉर्निया का।
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। यानी जब हम आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है तो हमारा आँख हल्का सिकुड़ के होता है, या फिर अंधेरा है तो ओपन हो ज़्यादा होता है, तो ये जो कंट्रोल है वह किसके द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारा जो आँख होता है उसमें इमेज कहाँ पर बनती है। सही आंसर हो जाएगा रेटिना पे। अगला देखिए, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, यानी कौन सा रंग कैसा है उसमें डिफरेंस करने के लिए किस चीज़ उपस्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा कोन्स। आइरिस का काम देखिए, पीछे हमने पढ़ा था, आइरिस का काम होता है क्या, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी। हृदय वंचित है हृदपेशी से, इच्छिक पेशी से, अनैच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से, यानी कौन सा चीज़ जो है वह हमारा हार्ट में नहीं होता है। तो आंसर होगा इच्छिक। ऐसा नहीं कि हम चाहे तो हृदय को बंद कर दें, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटा होता है। आसान सवाल, आंसर हो जाएगा तलवा पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, काफ़ी इजी है, आप अपने शरीर के सबसे बड़े अंग का नाम आपको बताना है यहाँ पे। आंसर होगा चमड़ा, स्किन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, यानी किसके कारण कोई व्यक्ति गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन के प्रेजेंट के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। आंसर होगा एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। क्या होगा आंसर, बताओ। दंत बलक। कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होगा। ये हो जाएगा इनेमिल। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनरुद्र भवन को प्रदर्शित करता है। प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या यकृत। तो ये हो जाएगा यकृत। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, यानी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। ये होगा दिमाग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। डायफ्राम, एपेंडिक्स, सेंट्रियोल या मोलर दांत, यानी अवशेषी अंग नहीं है मानव शरीर का। क्या होगा, गेस कीजिए आंसर इसका। क्या होगा, डायफ्राम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जो है जीवाणु मर जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल, रुधिर, अस्थि या ऊतक क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो ये होता है परासरण। मानव शरीर में अनिवार्य इम्यूनो अम्लों की संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 207वां। हमारा जो शरीर है उसमें इम्यूनो एसिड की संख्या कितनी प्रेजेंट होती है। तो हो जाएगा 20। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। होमोग्लोबिन में तो आयरन होता है, लोहा होता है। यहाँ पे पूछ रहा है मायोग्लोबिन, तो उसमें तांबा होता है। ऑप्शन ए सही होगा, देखिए बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य होमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में कितना होगा। स्वस्थ व्यक्ति में होमोग्लोबिन की मात्रा पूछ रहा है, तो ये होना चाहिए कम से कम 14.5 ग्राम। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, आसान है,
सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि? तो ये हो जाएगा रक्त जमाव। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानना या फिर हार्मोन का श्रवण करना। और क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन ऑप्शन आप देखिए इसको ध्यान से, काफी इजी सवाल है। ये हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, गलत। सभी शिराएं ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, ये भी गलत है। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां जो है ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ये सही होगा, ऑप्शन सी सही है इसका। कंडरा यानी टंडन किसको किसको जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है, पीछे हमने देखा था, काफ़ी पीछे इसी वीडियो में। टंडन किसको किसको जोड़ता है? तो यह हड्डी से पेशी को जोड़ता है, ऑप्शन बी सही होगा, पेशी से हड्डी। देखिए ये ऑप्शन जो है एक्चुअल में एक गलत बोल सकते हैं, यहाँ पे आंसर हड्डी से पेशी, पेशी से हड्डी दोनों होगा, ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों होगा आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? वट्टु ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क या फिर पीयूष ग्रंथि? एक्साइटमेंट जिसको बोलता है वह किससे संबंधित है? कौन सा ग्रंथि के कारण होता है एक्साइटमेंट? तो वह अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी। अगला देखिए, आदमी के कंठ के किस भाग को अवट्टु ऊर्ध्वाधर यानी एडलेम्स एप्पल कहा जाता है? आंसर होगा थायराइड उपस्थित। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यह 1350 ग्राम होता है एक नॉर्मल ह्यूमन का दिमाग। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी? आंसर हो जाएगा उरु अस्थि। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में तरल पदार्थ होने के कारण। अगला है, सामान्य मानव शरीर का टेम्परेचर, पीछे हमने देखा था डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे पूछ रहा है फ़ारेनहाइट। अगर एक याद कीजिए, कन्वर्ट करने के लिए आप सीख लीजिए या फिर सबको रटना पड़ेगा आपको, तो अच्छा है कि आप कन्वर्जन ही सीख लीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर है क्या होगा? कोई भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना किया जा सकता है? तो रेटिना पे आँख का जो है वह इमेज बनता है और फिल्म पर भी इमेज बनती है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों बराबर काम कर रहा है। अगला है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो ब्लड है वह थक्का जमता है, उसमें किस तत्व के कारण जमती है? तो ये हो जाएगा सी ए। अगला देखिए, मनुष्य में समान निरन यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, ये हो जाएगा 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाख रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स होगा, जो जैसे काफ़ी ऊंचा पर अगर जाते हैं तो क्या होगा? संख्या में वृद्धि हो जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में, तो यह 140 से 180 mg होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय या तिल्ली? तो ये हो जाएगा दीर्घस्थि में। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है? ग्लाइकोलाइसिस
लिपिड, बसीय अम्ल, पेप्टाइड या स्टेरॉल? सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड है। अगला देखिए, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन से? ह्यूमरस तो हाथ में होता है, पहला गया। फिबुला, टिबिया, फिबुला उस्मा, टिबिया एवं बही प्रकोष्ठा। देखिए बिहार एसएससी में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा फिबुला और टिबिया, ऑप्शन बी। ऊर्जा तो हड्डी है ही नहीं। अगला देखिए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा है? यूट्रस, यूट्रेटर, वाइजाइना या वल्वा? गर्भाशय को अन्य नाम यूट्रस से भी जाना जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के लिए? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन को ही होमोग्लोबिन जो है पूरे शरीर में फैलाता है। नेक्स्ट देखिए 232वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ध्यान से देखिए, आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जठर के बारे में सही नहीं? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपना आंसर गेस कीजिएगा। जठर के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। अगला देखिए 234वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, यकृत, फुसफुस या वृक्क? हो जाएगा यकृत। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी जो टेस्ट होता है तो उसमें हार्ट बीट का जांच किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? चारों ऑप्शन को देखिए, एनडीए वगैरह में इस तरह के सवाल पूछते जाते हैं खास करके काफ़ी ज़्यादा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। मानव शरीर का रंग बनता है, आंसर होगा मेलानिन से। पीछे भी ये क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। आगे देखिए, यदि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित वर्ग? पीछे भी इस तरह के सवाल था, यहाँ पे आपको सही करना चाहिए। गेस कीजिए अपना आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन ए होगा या बी होगा? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मानव, मत्स्य, सांप या मगर? सबसे ज़्यादा पसली की संख्या किसमें है? मानव। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है यौन आकर्षण, ताप नियमन, अतिरिक्त लवण या फिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप नियमन से। अगला देखिए, मानव हृदय में कक्षा यानी चैम्बर की संख्या पीछे भी हमने देखा था 4, आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग यानी यूनिवर्सल एक्सेप्ट जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है? तो वह ये भी होगा। रक्त दाब का मापक, ऑप्शन सी, आसान सवाल। अगला देखिए, रक्त समूह ए बी के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता यानी सभी से ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, पहला गलत हो गया। रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिका में एंटीजन नहीं होता, ये भी आपका क्या है? पहला है रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं, सही, सभी ग्रुप से ले सकते हैं, मिस्टेक हो गया, सर्वदाता नहीं, सर्वदाता ओ होता है, सर्व प्राप्त करता ए बी होता है, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा एंटीजन नहीं होता है, ए बी में गलत होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? नेक्स्ट देख रहे हैं 245 में, आयोडीन युक्त हार्मोन, आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला देखिए, मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का डायमीटर क्या होता है? देखिए यहाँ पे डायमीटर आप याद कर लीजिए, अगर त्रिज्या पूछ दे एग्जाम में तो उसका सीधे सीधे आधा आपको कर देना है फॉर्मूला पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.007 mm होता है। शरीर में होमोग्लोबिन का काम
सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑक्सीजन का परिवहन आंसर होगा। जब ब्रिक काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। देखिए चारों ऑप्शन को, अगर ब्रिक काम करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, घट जाता है, सॉरी, ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है। हो जाएगा बृहदांत्र में, ऑप्शन बृहदांत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन सा सही हास्यवन क्रम है। आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। देखिए, ग्लूकैगॉन, वृद्धकर हार्मोन, परावट्टू हार्मोन या थायरोक्सिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परावट्टू हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है। ये किया जाता है डिंबाहिनी नली में, ऑप्शन डी। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। ये हो जाएगा मेंडुला ऑबरलांगेटा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। देखिए, लाइपेज, लेस्मा, यूरिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछ रहा है, यकृत उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा यूरिया का। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं, यानी पाचन में वह एंजाइम भाग नहीं लेता है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन और पेप्सिन। ये हो जाएगा गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जल का अवशोषण मानव शरीर में कहाँ पर हो सकता है। वृक्क में, वृक्कीय नलिका का, और बृहदांत्र में। ऑप्शन 1 और 3 सही होगा, तो बी जो है सही हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, यानी जो हम सांस लेते हैं उसका कंट्रोल मस्तिष्क के किस पार्ट से किया जाता है। ये हो जाएगा मेंडुला ऑबरलांगेटा, ऑप्शन सी सही होगा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जो हम पीछे भी बताए थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 260, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। सोचने, शरीर के संतुलन या हृदय गति नियंत्रण। ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्रिन या साइटोसिन। सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। देखिए चार ऑप्शन को ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कंप्लीट होता है चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कुछ कमी रही तो हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एग्ज़ाम पे आपका मेन फोकस है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके हिसाब से हम आपको वीडियो और PDF प्रोवाइड रेगुलर करते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।